नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रैवर्सल क्या चीज़ होता है और स्पेशली ट्री ट्रैवर्सिंग क्या चीज़ होती है। ट्रैवर्सल ऑफ अ ट्री मेथड, इसका ये मतलब होता है कि हमने ट्री के हर नोड को कैसे विजिट करना है या किस सीक्वेंस से विजिट करना है। रूट नोड से स्टार्ट करना है या लीफ नोड से स्टार्ट करना है, टॉप टू बॉटम मूव करना है या बॉटम टू टॉप मूव करना है। तो ट्री को रीड या विजिट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, तो उनको हम एज ए होल ट्रैवर्सल कहते हैं, या इसको ट्री को विजिट करने को हम ट्रैवर्सिंग वर्ड हम यूज करते हैं। उसमें सबसे पहले डेप्थ फर्स्ट जो मेथड है वो है, और उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। डेप्थ फर्स्ट के साथ एक और हमारे पास कैटेगरी है ब्रेड्थ फर्स्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेप्थ फर्स्ट को। If the tree is binary, then there are 3 ways to naturally order the steps of recursive traversal. तो हम नेचुरली 3 तरीकों से ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं डेप्थ फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें पहले नंबर पे प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर है और पोस्ट ऑर्डर है। प्री ऑर्डर में सबसे पहले नोड विजिट होती है, फिर ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री और ट्रैवर्स द राइट सब ट्री। तो ये आपने सीक्वेंस जो है इसको याद रखना है कि नोड पहले हम विजिट करेंगे प्री ऑर्डर में, और जो आपकी मिडिल नोड होगी उसके बाद लेफ्ट और फिर राइट हम विजिट करेंगे। और ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री, इसका मतलब मैं आगे एग्जांपल में बताता हूँ कि हमने फिर जो सब ट्रीज हैं उसके भी आ, हर सब ट्री के डीपर यानी डेप्थ में जाके पहले डेप्थ वाली नोड को पहले रीड करना है, फिर हम डेप्थ से ऊपर या बॉटम से ऊपर हम आते जाएंगे। तो ये सीक्वेंस एग्जांपल जो है आगे में आती है, तो उसमें मजीद आपको क्लियर करता हूँ। इन ऑर्डर जो दूसरा नंबर पे डेप्थ फर्स्ट का ट्रैवर्सिंग मेथड है, इन ऑर्डर। तो इसमें हमारे पास ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है, हम इसमें पहले लेफ्ट, फिर जो मिडिल नोड है और फिर राइट, इस तरह से। और जो पोस्ट ऑर्डर है उसमें लेफ्ट पहले, राइट बाद में, और जो मिडिल नोड है वो बाद में। तो आपने इन तीनों को याद जो रखना है वो नोड के हवाले से करना है कि प्री ऑर्डर में नोड सबसे पहले रीड होगी, लेफ्ट राइट बाद में आएंगे, और पोस्ट ऑर्डर में नोड सबसे एंड में विजिट होगी और लेफ्ट राइट पहले आएंगे। जबकि इन ऑर्डर जो है उसमें नोड आपकी मिडिल में आ जाती है, पहले लेफ्ट हम विजिट करेंगे, फिर नोड विजिट करेंगे और फिर राइट विजिट करेंगे। अब इन तीनों का वन बाय वन हम एग्जांपल ले लेते हैं। बाकी विजिट करने से मुराद क्या है नोड को, किसी भी ट्री डाटा स्ट्रक्चर के। विजिटिंग अ नोड जस्ट रेफर्स टू व्हाटएवर अ मेथड नीड्स टू डू विद ईच नोड, सच एज प्रिंटिंग, काउंटिंग और मॉडिफाइंग द नोड। अब आपने अगर ट्री डाटा स्ट्रक्चर के साथ डाटा स्टोर किया हुआ कंप्यूटर में, तो विजिट करने का मतलब कुछ भी हो सकता है कि आप नोड को रीड करके उसकी प्रिंटिंग कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी लॉजिक पे कि आपने जो ट्री में डाटा स्टोर किया हुआ है उसके साथ क्या करना है। ईच ऑफ दीज ट्रैवर्सल इज डेप्थ फर्स्ट। अब ये जो जैसे कि ऊपर टॉप इसमें डेप्थ फर्स्ट ये कैटेगरी है, उसमें फर्दर 3 तरह की ट्रैवर्सल मेथड हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो डेप्थ फर्स्ट से मुराद क्या है? Because it traverses all the way down some branch before backtracking to reach other node. ये डेप्थ में जाके एक ब्रांच फॉलो करती है, ब्रांच से मुराद एक पाथ फॉलो करके। तो डेप्थ वाली नोड पहले विजिट करती है और फिर बाद में ऊपर आगे बाकी नोड्स को। तो दैट इज वाई इसके नाम के साथ डेप्थ फर्स्ट हम यूज करते हैं, और ये डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल मेथड जो है उनकी कैटेगरी आती है बेसिकली। और डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल जो है ये अदर ट्रीज के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम बाइनरी ट्री का जिक्र कर रहे हैं तो हम बाइनरी ट्री की एग्जांपल लेंगे। ये आपके सामने एक बाइनरी ट्री है जिसमें रूट नोड 19 है, फर्दर उसके 2 चाइल्ड हैं 49, 51 है। 49 के फिर 2 चाइल्ड हैं, 51 के 2 हैं, फिर 12 जो है इसके फर्दर 2 चाइल्ड। अब हमने इसकी ट्रैवर्सिंग करनी है। ट्रैवर्सिंग को फिलहाल सिंपली ये ले लें कि एक किसी खास सीक्वेंस के साथ हमने ट्री की नोड को रीड करना है। तो सबसे पहले हम
प्री ऑर्डर जो मेथड है, प्री ऑर्डर इज प्रोबेबली द इजीएस्ट बिकॉज नोड्स आर विजिटेड फर्स्ट एज यू रीच ईच सब ट्री। तो अब बेसिकली प्री ऑर्डर में ऑर्डर हमारा क्या था, सबसे पहले नोड को विजिट करना था, ये देखें, और फिर हमने लेफ्ट को और फिर राइट को। तो अब सबसे पहले रूट नोड से हम स्टार्ट करेंगे, तो रूट नोड ही हम इसमें विजिट कर लेंगे या रीड कर लेंगे। ये नोड होगी, उसके बाद हमने लेफ्ट की तरफ मूव करना है, क्योंकि सीक्वेंस हमारा ये था कि नोड फिर लेफ्ट और फिर राइट। अब लेफ्ट की तरफ मूव करने का मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट वाली नोड की तरफ, बेसिकली लेफ्ट की तरफ मूव करने का मतलब है कि पूरी लेफ्ट सब ट्री को आप कंसीडर करेंगे। ये वाली लेफ्ट सब ट्री है, और ये जो मैं हाईलाइट किया है ये आपकी राइट सब ट्री है। तो अब सीक्वेंस हमारा प्री ऑर्डर में ये था कि हमने पहले नंबर पे मिडिल नोड विजिट करनी है, फिर लेफ्ट सब ट्री को इसी रूल के तहत विजिट करना है। अब लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे तो 49 मिडिल नोड है, तो 49 ये देखिए मिडिल नोड, ये हम रीड करेंगे। ये लास्ट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये एट द एंड सीक्वेंस आ रहा है जो हमें फाइनल मिल रहा है सारी ट्री रीड करके। 49 हमने हो गया, उसके बाद 49 के लेफ्ट में जाएंगे तो 22 आ गया। अब यहाँ पे 22 का फर्दर कोई लेफ्ट नहीं है, तो अब इसलिए राइट की तरफ मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। तो अब मैंने 12 रीड किया, ये देखें 12 आ गया। अब 12 चूंकि एक मिडिल नोड भी है, तो इसका आगे फिर लेफ्ट 8 है और फिर राइट 54 है। तो ये देखें हमने एक साइड सारी की सारी विजिट कर ली उसी सीक्वेंस के साथ। अब ये वाली साइड हमारी राइट जो है सब ट्री ये बच गई थी सारी, हमने 19 से स्टार्ट किया था और उसी नोड लेफ्ट राइट वाले सीक्वेंस को फॉलो करके लेफ्ट सब ट्री भी सारी हमने विजिट कर ली 54 तक। अब यहाँ 51 पे आ जाएंगे, ये मिडिल नोड है, इसका फिर मिडिल नोड हमने 51 रीड कर लिया, और इसका लेफ्ट जो है वो बनेगा 43 और राइट बनेगा 6। यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट से अगर आप ये सारी देखें तो स्टेप्स बताए हुए कि 19 के बाद आपने 19 लेफ्ट 19 का जो लेफ्ट सब ट्री है वो रीड करना है, और उसके बाद 19 का राइट सब ट्री वो रीड करना है। तो 19 का लेफ्ट सब ट्री जो है, अब इसी में ही आगे हम फर्दर डेप्थ की तरफ मूव करते जाएंगे, तो 19 राइट की अभी बारी नहीं आएगी, वो एट द एंड बारी आएगी। तो बेसिकली हमने इसमें जो ऑर्डर फॉलो किया है उसको हम कहते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। तो ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग अगर हम करें उस हिसाब से विजिट या रीड करें नोड्स को, तो ये जो आपके पास सीक्वेंस आ रही है ये बनती है। अब इसी सेम ट्री को अगर मैं रीड करूं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के साथ, ये देखें ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, तो इसमें हमारे पास एट द एंड ये वाली सीक्वेंस बनती है जिसमें 22, 49, 8 और सो ऑन। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो अब ये देखें ये वाली सीक्वेंस और ये वाली सीक्वेंस चेंज है। ये 19, 49, 22 से हो रहे पहला नंबर, जबकि यहाँ पे पहला नंबर 22 आ रहा है, 49, 8 सो ऑन इस तरह से आ रहा है। तो इन ऑर्डर में सीक्वेंस हमारी क्या थी कि लेफ्ट पहले हमने रीड करना है, नोड मिडल वाली बाद में रीड करनी है, राइट जो है उसके बाद रीड करना है, ये सीक्वेंस है लेफ्ट नोड राइट। तो अब अगर हम इस ट्री को देखें तो ये मिडल है नोड, ये हमने नहीं करनी, हमने तो पहले लेफ्ट में जाना है, तो ये जाएंगे, तो अगेन ये भी मिडल है, लेफ्ट में जाना है, तो सबसे पहले डेप्थ में लेफ्ट जो हमें मिल रही है वो मिल रही है 22। तो ये देखें सबसे पहले 22 आ गई। 22 के बाद अब मिडिल नोड में विजिट कर सकता हूँ, नोड के बाद मिडिल नोड 49 और इसकी राइट 12। तो ये देखें 22, 49 और सॉरी 49 और राइट पे जब आएंगे तो राइट पे ये मिडल है, अगेन अब वही हम रिकर्सिवली फॉलो करना है। अब ये पहले रीड नहीं करेंगे, हमें पहले लेफ्ट रीड करना है, 8 आएगा पहले, और फिर उसके बाद मिडल 12 आएगा, उसके बाद 54, ये 54 आ गया, ठीक है। 54 के बाद जो है 19 आ रहा है, तो 19 क्यों आएगा, ये वाली अब लेफ्ट वाली सारी सब ट्री हमने विजिट कर ली, अब इसकी बारी आएगी मिडल वाली की, तो 19 अब यहाँ पे आ गया। ये देखें ये 19 आ गया। अब आपका राइट सब ट्री रह जाता है। अब हम बात कर रहे हैं
इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की, जिसमें कि पहले लेफ्ट फिर मिडल और फिर राइट नोड को। तो यहाँ पे भी अगेन 51 हम रीड नहीं कर सकते, हमें लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। 43 पहले रीड करेंगे, फिर मिडल 51 और फिर एंड में राइट 6। तो ये देखें 43, 51 और 6 ये इस तरह से रीड हो रहे हैं। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आपकी इस तरह से जो है वो काम करेगी। और लास्ट वन फिर हमारा मेथड है पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में जैसे नाम से भी जाहिर है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो लेफ्ट राइट पहले रीड करने हैं, मिडिल नोड बाद में रीड करनी है हमने या विजिट करनी है। तो इस लिहाज से पोस्ट ऑर्डर जो है आपका ये इस तरह से काम करेगा। और पोस्ट ऑर्डर में ये वाली सीक्वेंस जो है आपको ये मिलेगी, ये आपने चेक कर लेना है इसको ट्रैवर्स करके। ये मैं आपके लिए एज असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ। तो ये आपको तीनों मेथड के साथ ट्रैवर्सिंग करना आता हो, यानी जो किस सीक्वेंस में हमने नोड्स को रीड करना है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये तीनों डिफरेंट वेज हैं। और इस तरह से आप तीनों वेज के साथ किसी ट्री को वैल्यूज को एक सीक्वेंस के साथ लिख सकें। फिर पहली कैटेगरी डेप्थ फर्स्ट थी। डेप्थ फर्स्ट में हमारे पास तीन थी, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर। अब जो ब्रेड्थ फर्स्ट है वो क्या है? ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल विजिट नोड्स इन लेवल ऑर्डर, लेवल 1 फर्स्ट, देन लेवल 2 एंड सो ऑन। ब्रेड्थ फर्स्ट में बड़ा सिंपल सा काम है कि इसमें हम लेवल वाइज रीड करते हैं, यानी टॉप लेवल पहले रीड करेंगे, फिर उसके बाद जो लेवल आ रहा है ट्री में वो रीड करेंगे, और उसके बाद जो लेवल आ रहा है वो हम रीड करेंगे। मिसाल के तौर पे लेवल 1 में 41 आएगा, लेवल 2 में 32 और 32 आएगा और 15 आएगा। जबकि लेवल 3 की अगर मैं बात करूं तो 43 और 8 ये तीन वैल्यूज आएंगी। तो ये सिंपल है कि 41, 32, 15 लेवल 2 रीड कर लिया, फिर लेवल 3 रीड कर लिया। तो इसको हम इस तरह से ट्रैवर्स करने को हम कहते हैं ये ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग हो रही है, ठीक है। और दोनों में कॉमन जो चीज है वो ये है कि रूट विल ऑलवेज बी विजिटेड फर्स्ट इन ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल। वो हमारे डेप्थ फर्स्ट में भी रूट को ही हम पहले विजिट कर रहे थे, और ब्रेड्थ फर्स्ट में भी रूट से स्टार्ट, रूट से करना है आपने, बॉटम से स्टार्ट नहीं करना, स्टार्ट टॉप से करना है। फिर अकॉर्डिंग टू जो भी सीक्वेंस है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, उसको देखेंगे, उस सीक्वेंस के हिसाब से फिर फर्दर रीड करते जाएंगे। क्योंकि ब्रेड्थ फर्स्ट में तो ये बड़ा सिंपल सा काम है। लेकिन ये ब्रेड्थ फर्स्ट में बज़ाहिर ये सिंपल लग रहा है, लेकिन इसकी जो कोड इम्प्लीमेंटेशन है वो इतनी सिंपल नहीं है। वो आपको क्यू के थ्रू करनी पड़ेगी, और उसका जो सूडो कोड है या एल्गोरिदम है ये आपके सामने 3-4 लाइनों में लिखा हुआ है, ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल सूडो कोड। इसमें क्या करना है हमने? सबसे पहले इन क्यू कर लेना है रूट को, यानी क्यू के अंदर हमने जो रूट नोड है उसको हमने स्टोर करा लेना है, इन क्यू करा लेना है। फिर लूप चलेगी while क्यू इज नॉट एम्प्टी, जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती लूप में दो स्टेप्स करते जाना है। वो दो स्टेप्स ये हैं कि डी क्यू करना है और विजिट नोड, यानी डी क्यू करना है, उसमें से क्यू में से रिमूव कर देना है और रिटर्न भी कराना है नोड को। और इन क्यू चिल्ड्रन ऑफ नोड, और जो आपने डी क्यू की है नोड, उसके जो फर्दर चिल्ड्रन है उनको आपने क्यू में इन क्यू कर देना है। और क्यू में जाहिर सी बात है एक आपकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले ऑर्डर से इन क्यू हो रही होती हैं चीजें। तो ये लूप आपकी चलती रहेगी जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। इस जब आप एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे तो आपकी जो ऑटोमेटिकली ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग हो जाएगी ट्री में। अब ये इसकी एग्जांपल देख लें। यही हमारे पास जो है ट्री है, तो इसमें 41 रूट है। तो हम सबसे पहले ये देखें, तीन कॉलम बना लिए हैं। पहले कॉलम में लिखा हुआ है डी क्यू और विजिट, कौन से नोड्स को डी क्यू किया और विजिट किया, इन क्यू कौन सी नोड्स को किया, और क्यू के कंटेंट्स करंटली कौन से हैं। ये तीन कॉलम्स में आपको शो हो रहा है। तो ट्री में सबसे पहले 41 था, रूट नोड में तो ये इन क्यू हो जाएगा, और क्यू में भी कंटेंट्स में आपके पास 41 आ गया। फिर आपने क्या किया, क्यू में से डी क्यू कर लिया। डी क्यू करेंगे तो वो जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका डी क्यू हो जाएगा, जो कि 41 था। अब आप
इस 41 के जो चाइल्ड हैं उनको इनक्यू करेंगे। तो इसके दो चाइल्ड हैं 32 और 15, तो इन दोनों को इनक्यू कर दिया और इन दोनों को इनक्यू करेंगे तो आपके पास क्यू में कंटेंट आ गए 32 और 15। ठीक है जी। फिर आपने नेक्स्ट डी क्यू किया तो आपके पास 32 रिटर्न हो गया और 32 के फर्दर दो चाइल्ड थे 40 और 3, तो आपने उन दोनों को इनक्यू कर दिया। अब आपके पास क्यू में चूंकि 32 निकल गया था, बाकी 15 बचा था और 15 के साथ ये 40 और 3 ये भी ऐड हो गए, तो तीन वैल्यूज अब क्यू में आ गई। नेक्स्ट आपने क्या किया, डी क्यू किया, जो भी फर्स्ट वैल्यू थी 15 थी वो डी क्यू हो गई और इन क्यू किया 15 के चाइल्ड को। तो 15 का एक ही चाइल्ड है 8, तो ये इन क्यू हो जाएगा। और क्यू की जो पोजीशन थी उसमें बाकी बचे थे 40 और 3 और 8 जो है उसमें आपका मजीद इन क्यू हो गया, तो 43 8 ये आपकी करंट जो क्यू की कंटेंट्स हैं ये बन जाएंगे। नेक्स्ट अगेन आपने करना है 40 को डी क्यू करना है। अब 40 का फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है तो लिहाजा इन क्यू कुछ नहीं होगा और क्यू के कंटेंट्स कम हो जाएंगे, 40 निकल गया, बाकी 3 और 8 बच जाएगा। फिर आपने इन डी क्यू किया तो 3 निकल गया, इन क्यू क्यू कुछ नहीं करना क्योंकि 3 का भी फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, लीफ नोड थी, बाकी आपके पास बच गया क्यू में 8। फिर आपने डी क्यू किया तो 8 भी रिमूव हो गया, इन क्यू कुछ नहीं करना क्योंकि 8 का भी फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है। अब आपकी क्यू एम्प्टी होगी तो यहाँ पे आपका एल्गोरिदम खत्म हो जाएगा। तो ये देखें, ये जो हमने सूडो कोड लिखा था कि कब तक हमने लूप चलानी है, वाइल लूप, जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। और वाइल के अंदर आपने ये दो काम करने थे, डी क्यू करना था और जिसको डी क्यू किया उसके चिल्ड्रन नोड को, चाइल्ड नोड्स को इनक्यू करना था। तो ये इस एग्जांपल से बड़ी अच्छे से ये क्लियर हो जाता है कि हम क्यू की मदद से ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग बड़ा आसानी से कर सकते हैं। इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन हम क्यू की मदद से बड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड है। पहला मेथड था हमारा डेप्थ फर्स्ट, जिसके फर्दर तीन मेथड थे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। और दूसरा हमारे पास जो मेथड है जो ट्री ट्रैवर्सिंग का, वो है ब्रेड्थ फर्स्ट। तो इसमें भी मैंने बता दिया कि लेवल बाय लेवल हम इसमें रीड करते हैं, ये विजिट करते हैं नोड्स को। तो ये इस तरह से हमारे पास ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग हो जाएगी।